नमस्कार। आज की क्लास और जिसका टॉपिक का नाम है भक्ति आंदोलन एवं लोक संत, बड़े सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को एक बार जरूर देखना, लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखोगे तो एक एक यानी कि समझ में जरूर आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है भक्ति आंदोलन तथा लोक संत की। भागवत पुराण में कहा गया था कि भक्ति आंदोलन है जो द्रविड़ देश में जन्मी और कर्नाटक में फली फूली और महाराष्ट्र में कुछ समय तक रहती है, और रहने के बाद में गुजरात में ये जीर्ण शीर्ण हो जाती है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन संतों की देन है? तो ये दक्षिण के आलावार संतों की देन मानी जाती है। किनकी मानी जाती है? दक्षिण के आलावार संतों की देन मानी जाती है। तो यहां से शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं सदी से और 10वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत के आलावार संतों की देन है। आलावार संतों की देन है। आलावार संतों की देन है। अब यहीं से बात आती है कि जो यानी 7वीं सदी से और 10वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत के आलावार संतों की देन है। अब यहां से शुरुआत होता है आगे, और ये जो कहलाए भक्ति आंदोलन। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें संप्रदाय के मुख्य भेद। संप्रदाय के मुख्य भेद पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर शैव संप्रदाय। इस शैव संप्रदाय के विषय में जानते हैं तो देखो यहां पर शैव और शिव के शिव के जो उपासक थे वो क्या कहलाए? शैव संप्रदाय कहलाए। अब बात यहाँ पर आती है शिवरात्रि। शिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब इसी शैव संप्रदाय से 4 संप्रदाय निकल करके आए। कितने संप्रदाय निकल करके आए? 4, जिनमें से पहला संप्रदाय की हम बात करते हैं जिसका नाम है कापालिका संप्रदाय। कापालिका संप्रदाय क्या था? जो चिता भस्म लगाते थे, और घोर तांत्रिक है वो क्या कहलाए? कापालिक कहलाए। ये राजस्थान में पनपा। और इसी के बाद में दूसरा संप्रदाय निकल करके आया जिसका नाम है पाशुपत संप्रदाय। और निकलने के बाद में ये पाशुपत संप्रदाय के शिलालेख जिसकी जानकारी मिलती है
शिलालेख जो 975 ईस्वी में लिखा गया, 975 ईस्वी में लिखा गया था। और वो कहां पर लिखा गया? हर्ष पर्वत है, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत है जो कहां पर है? सीकर में, सीकर में। यहां से इसकी पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। और ये राजस्थान में पनपा, राजस्थान में पनपा, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाया, लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब बात करते हैं तीसरा संप्रदाय जो सेव का कौन सा था, जिसका नाम है वीर सेव। वीर सेव संप्रदाय था, वीर सेव संप्रदाय का राजस्थान में कोई औचित्य नहीं था। और ये वीर सेव है, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक। अब चौथा नंबर बात करते हैं जिसका नाम है कास्मारिक, यानी कि काश्मीरक कहेंगे, काश्मीरक, जो कहां पर पनपा? कश्मीर में ही पनपा, कश्मीर में। और राजस्थान में इसका कुछ भी औचित्य नहीं था। अब बात करते हैं अगला आगे शुरुआत करते हैं कि सेव संप्रदाय मध्यकालीन में दो भाग हो गए, दो भाग कौन कौन से हो गए? पहला भाग की बात करें तो यहाँ पर पहला भाग एक है जिसका नाम है बैरागी या वैरागी कह दे, वैरागी पंथ, जो इसका वर्चस्व कहां पर है? राता डूंगा अजमेर में, अजमेर में उसका वर्चस्व है बैरागी पंथ का, या बैरागी पंथ की मुख्य पीठ कहां पर है? राता डूंगा अजमेर में। और दूसरी पीठ निकल करके आई इसी मध्यकालीन समय में, जिसका नाम है 2 नंबर पे नाथ पंथ कह दे या पंथी कह दे, जिसका मंदिर महामंदिर है, जो कहां पर है महामंदिर? ये है जोधपुर में है। और जोधपुर में, और किसने बनवाया? मैप फॉर महामंदिर, तो मानसिंह ने बनवाया था, मानसिंह ने निर्माण करवाया, और मानसिंह का गुरु का नाम था, इसके गुरु का नाम था आयस देव गुरु का नाम था। मानसिंह ने, ये मानसिंह वो मानसिंह नहीं है जो महाराणा प्रताप के साथ में यानी युद्ध लड़ने के लिए गया था, ये दूसरा मानसिंह है जयपुर वाला। तो देखिए यहाँ पर महामंदिर किसने बनवाया? मानसिंह ने। मैप और महामंदिर, मैप और मानसिंह ने। और मानसिंह का गुरु का क्या नाम था? आयस देव था। और ये कहे कि नाथ संप्रदाय की सबसे मुख्य पीठ कहां पर है? सबसे बड़ी पीठ कहां पर है? नाथ पंथ की महामंदिर है, जो कहां पर है? जोधपुर में है। जबकि वो कहे कि बैरागी पंथ की सबसे बड़ी पीठ कहां पर है? राता डूंगा अजमेर में है। अब यहीं से बात करते हैं तो अगला निकल कर के आता है नंबर बी पे। ये तो था शैव संप्रदाय। बी के ऊपर बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। विष्णु के उपासक जो क्या कहलाए? वैष्णव संप्रदाय कहलाए। क्या कहलाए? और इसी वैष्णव संप्रदाय से अनेक संप्रदायों
यानी निकल करके आए और संप्रदाय जो राजस्थान में भी फले फूले और पूरे भारत देश में फले फूले। अब उनके बारे में हम बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी वैष्णव संप्रदाय के, जिसका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं मैं आपको, और वो छोटा सा तरीका क्या है, इसको सीधा सा लिख लेंगे शंकर, कर ऐसे लिखेंगे, फिर आचार्य, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात आती है कि स का मतलब क्या हुआ, पिता। पिता इसका कौन है, शिव गुरु। किसका गुरु, यानी कि किसका पिता था, शंकराचार्य का पिता का क्या नाम था, शिव गुरु। कै का अर्थ बताएंगे यहां पर, कै का मतलब क्या होगा, केलादी। केलादी कहां पर पड़ता है भाई, केरल में। कैप और केरल में केलादी पड़ता है। कैप और केलादी कहां पर पड़ता है, केरल में। अब यहीं पर बात करते हैं ऐप और, यानी आप और माता का बारे में भी जानेंगे। माता, इनकी माता थी आर्या अंबा इनकी माता का नाम था। अब इसी से ऐसे ही फिर लेंगे, एक और पॉइंट लेंगे जिसका नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रतिपादक या तो कह सकता है अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया, अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर ऐप और अद्वैतवाद, ऐप और यहाँ पर कौन आ गया, यानी कि शंकराचार्य। और यहीं पर एक और पॉइंट आता है जिसका आप और 8वीं सदी, कौन सी सदी में, 8वीं सदी। जब शंकराचार्य कौन सी सदी में हुए भाई, 8वीं सदी में। अब इसी में बात करते हैं आगे सैफ और शारदा पीठ। शारदा पीठ यानी कि शंकराचार्य जी ने की मुख्य 4 पीठे हैं। शंकराचार्य जी की कितनी पीठे हैं, 4, जिसमें से एक पीठ का नाम है शारदा पीठ, जो कहां पर है, द्वारिका ठीक है सर। और यहीं पर एक पीठ की और बात करते हैं, 4 पीठों में से ये दूसरी पीठ है जिसका नाम है श्रृंगेरी पीठ जो है दक्षिण भारत के तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और यहीं पर बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसे आप और आदि पुरुष भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष किसको कहा जाता है, शंकराचार्य को। आदि पुरुष किसको कहा जाएगा, शंकराचार्य को। अब यहाँ पर एक ये जो ये दिखाई दे रहा है बिंदी है, जो न के रूप में काम कर रहा है, न के रूप में काम करेगी, इसको क्या कहेंगे, नव ब्राह्मणवाद, या ऐसे कहेंगे नव ब्राह्मणवाद कह दो, या प्रच्छन्न बोध नव ब्राह्मणवाद के प्रेरक माने जाते हैं। कौन, शंकराचार्य। प्रच्छन्न बोध नव ब्राह्मणवाद के प्रेरक किसको कहा जाता है, शंकराचार्य जी को कहा जाता है भाई।
अब यहीं पर आता है बैक, और इसी बै से यहां ब्राह्मणवाद से ही हम ले लेते हैं, इस बै से ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र क्या थी? पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? पुस्तक। शंकराचार्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। और एक पीठ और है, जो पीठ की बात करें तो यहीं पर लिखता हूं बद्रीनाथ। कौन सी? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पीठ। बद्रीनाथ। और जो क्या है पीठ का नाम? ज्योति पीठ। ज्योति पीठ। ये हो गई एक शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ज्योति पीठ, और एक बच गई जिसका नाम है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। गोवर्धन जो पीठ है वो कहां पर है सर? यानी कि जगन्नाथपुरी में। नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। अब यहीं पर ये इसको आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि या तो सिद्धांत के बारे में पूछेगा, भाई कौन सा सिद्धांत दिया, कूट मेल करवा लेता है, और कूट मेल करवाने के कारण से या उनकी पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है। तो पुस्तकों के बारे में जब पूछ लेता है तो आपको पुस्तक और पीठ के बारे में एक बहुत अच्छी सुंदर सी ट्रिक बताएंगे, और सारे कभी भी यानी कि गलत सवाल नहीं होगा। और एक पुस्तक और मैं लिख देता हूं जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। पुस्तक लिखी थी किसने? शंकराचार्य जी ने। तो ध्यान रहेगा सर, कैसे याद करना है एक बार मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं। यह शंकराचार्य, सैफुर शंकराचार्य, सैफुर शिव गुरु इनके पिता का नाम था। सैफुर शारदा पीठ, सैफुर श्रृंगेरी पीठ, और कर का मतलब होता है केलादी, और केरल में इनका जन्म हुआ। और आचार्य का आ ले लेंगे, इनकी माता का नाम आर्यांबा था, और सिद्धांत कौन सा दिया? अद्वैतवाद दिया। और कौन सी सदी में थे ये? 8वीं सदी के प्रारंभ में थे। और इसको क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। और यहीं पर इस नए का अर्थ लेंगे, नव ब्राह्मणवाद के प्रेरक किसको कहा जाता है? शंकराचार्य जी को। और पुस्तक कौन सी लिखी? ब्रह्मसूत्र और विवेक चूड़ामणि, और गीता भाष्य पुस्तक लिखी। ये था आपका शंकराचार्य। अब अगले बात करते हैं हम जिसका नाम है रामानुज आचार्य जी। रामानुज आचार्य की बात करते हैं 2 नंबर पे। अब देखिए सर, इसने एक सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत का नाम था विशिष्टा द्वैतवाद। ये सिद्धांत है किसका? रामानुज आचार्य का सिद्धांत। अब बात यहां पर यह आती है, ये सिद्धांत क्या है, हमको बार बार यानी कि दिक्कत करते हैं, उसका सॉल्यूशन आगे हम बताएंगे। ध्यान से यानी कि देखते रहिए। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं श्री रामानुज आचार्य में। तो श्री का मतलब है यहां पर श्री भाष्य। श्री भाष्य एक पुस्तक थी इनकी। कौन सी पुस्तक है? श्री भाष्य पुस्तक है जी। अब यहीं पर ये किसमें लिखी गई? संस्कृत भाषा में है। किसमें है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में संदेश देने वाले कौन थे? रामानुज आचार्य। संस्कृत भाषा में सत्संग करने वाले कौन थे? रामानुज आचार्य। अब यहाँ पर सैफोर संदेश जो संध्या, सैफोर संध्या भजन कीर्तन।
के द्वारा दिया जाता था। संदेश किससे दिया जाता था? यानी संध्या भजन कीर्तन के द्वारा। और बात करें इसी में, एक दो पीठ हैं इनकी, मुख्य पीठ है श्री से ही श्री रंगापट्टनम, श्री रंगापट्टनम, जो कहां पर है? यानी कि एक और है जो दूसरी पीठ है जिसका नाम है कांची पीठ। दो मुख्य पीठ थी किसकी? श्री रामानुज आचार्य जी की। और रामानुज आचार्य जी के गुरु का नाम था यमुनाचार्य। क्या था? गुरु का नाम है यमुनाचार्य गुरु का नाम। और देखिए इसी में बात करें तो सैफोर से एक और बात कर लेते हैं, सगुण भक्ति, सगुण ईश्वर की सगुण ईश्वर की भक्ति। सगुण को मानने वाला, निर्गुण नहीं था, ये क्या थे? सगुण थे, सगुण। और यानी कि सगुण, जो राम की भक्ति करने वाले सगुण है, क्या है? सगुण कहलाते हैं। अब यहीं पर आगे बात करें जी सर, इसी में विशिष्ट तय से भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का इनका संबंध है। तमिलनाडु उनके पेरामूल में जन्म हुआ था, मूल में जन्म हुआ। और कब हुआ था? 12वीं सदी के प्रारंभ में 12वीं सदी के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ था। और इनका वैभव हम बात कर ले तो एक तो लिखी थी वेदांत सार पुस्तक लिखी, वेदांत सार पुस्तक थी। और वेदांत संग्रह जो इन पे क्या लिखी थी? भाष्य टीका लिखी गई। वैसे पुस्तक तो थी इनकी श्री भाष्य। कौन सी थी? ये पुस्तक थी, श्री भाष्य। और पुस्तक और इनका जो सिद्धांत है ना, इनका स्पेशली तरीका बताएंगे अभी आगे। और देखिए सर, ये भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं। वो सवाल पूछेगा, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? रामानुज आचार्य। क्योंकि आपको पता है शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए, 4 सदी बीत चुकी थी, जब तक वो पनपी और क्या हो गई? जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर दोबारा इस भक्ति परंपरा के भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? रामानुज आचार्य को। और द्वितीय आदि पुरुष, आदि पुरुष किसको कहा जाता है? प्रथम तो आदि पुरुष किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को। और द्वितीय आदि पुरुष किसको कहा जाता है? रामानुज आचार्य जी को। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो आपके सामने लिखा है, यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद। अब बात करते हैं अगला जिसका नाम है निम्बकाचार्य की बात करोगे। निम्बकाचार्य में अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। मैप फॉर मद्रास,
मद्रास। क्या है? मद्रास। मद्रास में यानी जिसको चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? चेन्नई। मद्रास। मद्रास का एक गांव है जिसका नाम है बेफोर बेलारी। बेलारी गांव में जन्म हुआ था। बेलारी गांव में जन्म हुआ किसका? निम्बार्काचार्य जी का। अब देखो यहां पर बात करते हैं बेफोर द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? निम्बार्काचार्य ने। सैफोर, अब सै के बारे में बात कर लेते हैं। सै के ऊपर यहां पर सनक संप्रदाय भी कहते हैं। इसी निम्बार्क संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहते हैं। सनक संप्रदाय और हंस संप्रदाय, ये आगे बात करेंगे। सनक और हंस संप्रदाय क्यों कहते हैं इनको, आगे बात करेंगे। इसी का यानी कि सैफ और निम्बार्काचार्य को क्या कहते हैं? सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय भी के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं, एक और रह गया जिसका नाम है कै। कै के ऊपर बात करते हैं। कै यानी कृष्ण के भक्त हैं। किसके भक्त हैं ये? कैफ और कृष्ण के भक्त हैं। और यहीं पर कैफ और क्लौतमन चोल वंश का राजा था। चोल वंश का राजा जो शैव अनुयायी था। शैव अनुयायी था। कौन? क्लौतमन चोल वंश का राजा था जो शैव अनुयायी था, जिसने निम्बार्काचार्य के सिद्धांत का बहिष्कार किया। किसका? निम्बार्काचार्य के सिद्धांत का बहिष्कार किया। किसका? क्लौतमन। कैफ और क्लौतमन, कैफ और कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने क्या किया? निम्बार्काचार्य के सिद्धांत का बहिष्कार किया। और देखिए द्वैतवाद सिद्धांत दिया। और इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है पारिजात भाष्य पुस्तक किसने लिखी? निम्बार्काचार्य जी ने। क्या है ये? पुस्तक का नाम है। पुस्तक और सिद्धांत बार बार दिक्कत करते हैं तो उसका भी देखेंगे। और देखो यहीं पर एक और बात बताता हूं, सुदर्शन के अवतार हैं। सुदर्शन चक्र के अवतार किसको माना? क्योंकि सुदर्शन चक्र किसके पास था? भगवान श्री कृष्ण के पास था। तो सुदर्शन के अवतार किसको कहा जाता है? निम्बार्काचार्य जी को कहा जाता है। और जो क्लौतमन था, जो शैव वंश का चोल वंश का शैव अनुयायी था, जिसने निम्बार्काचार्य का जो रीति रिवाज थे ना, उनका और सिद्धांत का क्या कर दिया? बहिष्कार किया। अब बात करते हैं आगे नंबर 4 पर हम आते हैं मध्वाचार्य। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से सिद्धांत है और कौन कौन सी पुस्तक है। अब बात करते हैं सिद्धांत की।
सिद्धांत क्या है तो ध्यान से सुनना है। तो क्या लिखा हुआ है, शंकर की अदा मधुहा दे, रामानुज विशेषता दे, वल्लभ सुध नीम दे दे, भास्कराचार्य करे भे भे। कैसे याद करना है, शंकर की अदा मधुहा दे, रामानुज विशेषता दे, वल्लभ सुध नीम दे दे, भास्कराचार्य करे भे भे। तो देखिए सर, यहाँ पर सिद्धांतों की बात आती है। सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, जिसका नाम है अदा। अदा का मतलब हुआ अद्वैत, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद सिद्धांत दिया। और मध्वा का अर्थ है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य को हम यानी भाग नंबर 2 में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में। और देखिए द्वे का मतलब है द्वैतवाद, द्वैतवाद सिद्धांत दिया। रामानुजन की बात करते हैं, रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया, जिसका नाम है विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। और इसी क्रम में रामानंद की ओर बात कर लेते हैं। रामानंद ने दिया भेदाभेद सिद्धांत दिया। और देखिए वल्लभ की बात करते हैं, वल्लभाचार्य ने सिद्धांत दिया, जिसका नाम है शुद्ध द्वैतवाद दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया। निम्बकाचार्य की बात करेंगे। निम्बकाचार्य ने दिया द्वैतवाद क्या दिया, द्वैतवाद दिया। अब बात आती है भास्कराचार्य ने दिया भेदवाद। ये थे इनके सिद्धांत। तो याद रखना, शंकराचार्य का है द्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैतवाद है, और रामानंद का भेदाभेद, और इसका भास्कराचार्य का भी क्या है, भेदवाद सिद्धांत है। अब बात करते हैं आगे पुस्तकों के बारे में। पुस्तकें देखिए, पुस्तक के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पुस्तक के बारे में ब्रह्म यानी ब्रह्माशंकर क्या है, ब्रह्माशंकर श्री रामानुज अणुवल, श्री रामानुज अणुवल ब्रह्माशंकर श्री रामानुज अणुवल, नीम पर मध्वा पूर्ण रामानंद दिया बल, पूर्ण रामानंद दिया बल,
ये पुस्तक है सर, ये क्या है, पुस्तक है। तो देखिए अब कौन कौन सी पुस्तक है यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले पुस्तक की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक है, जो किसने लिखी, शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र पुस्तक किसने लिखी, शंकराचार्य ने। और श्री अनु, यहाँ पर है श्री भाष्य पुस्तक है रामानुजाचार्य की है। और अणुभाष्य जो पुस्तक लिखी वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पर नीम का मतलब है निम्बकाचार्य की पुस्तक का नाम है, पर का मतलब पारिजात भाष्य पुस्तक लिखी। और मध्वाचार्य की पुस्तक का नाम है पूर्ण भाष्य। और रामानंद ने लिखी, रामानंद की पुस्तक थी आनंद भाष्य। रामानंद में ही आ रहा है नाम आनंद भाष्य। यहां से तोड़ लेंगे इसको, राम प्लस में आनंद। बल का मतलब है बलदेव विद्याभूषण। इन्होंने लिखी गोविंद भाष्य पुस्तक लिखी। और इनकी उसकी बात करें तो सिद्धांत कौन सा दिया बलदेव विद्याभूषण ने, अचिंत्य भेद सिद्धांत दिया। सिद्धांत दिया किसने, बलदेव विद्याभूषण का सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। अब यहाँ पर बात आती है, ये जो यानी कि बनाने वाले कौन है, ये दोहे जो बना रहा है, ये इसका नाम है रणजीत सिंह शास्त्री। जी सर, अब देखिए क्या है ये, इनको थोड़ा सा एक बार मैं बोल करके सुना रहा हूं। और अगला हम पार्ट जो इसका अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो याद करें, शंकर की अदा मधुआ दे, रामानुज विशेषता दे, वल्लभ शुद्ध नेम दे, भास्कराचार्य करे भे। अब ये है सिद्धांत। अब बात करते हैं पुस्तक की। ब्रह्मा शंकर श्री रामानुज अणुवल, नीम पर मध्वा पूर्ण रामानंद दिया बल। यहाँ पर ये दिया शब्द है साइलेंट है। तो ये था आपके कुछ सिद्धांत और पुस्तकों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अगले वीडियो में हम राजस्थान के लोकसंत और मध्वाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।